तो आज हम पढ़ने वाले थे तत्पुरुष समास, है ना। हिंदी में तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अव्ययीभाव समास हो गया था। अव्ययीभाव में क्या होता है कि कुछ उपसर्ग जैसे ही आपके शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पहले जुड़ जाते हैं और एक नवीन शब्द या नया शब्द बना देते हैं। ठीक है, जिसका अर्थ भी आपका जो मूल शब्द होता है उस अर्थ से कुछ भिन्न होता है, तो उसे आप कहते थे अव्ययीभाव समास। ठीक है, तत्पुरुष समास क्या होता है? तो जिसमें दोनों पदों के बीच का, जिसमें दोनों दोनों पदों के बीच का दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह, कारक उस दिन जो लिखाए थे आपको, ने प्रथमा को द्वितीया, है ना, ये सब लिखाए थे। तो वही जो कारक चिन्ह होते हैं जिसमें दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, लुप्त हो जाता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे उसे तत्पुरुष तत्पुरुष समास समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, तो जो तत्पुरुष समास होता है, समास तो आप जानते ही हैं कि समास में क्या होते हैं, दो दो पद होते हैं। जो पहला पद होता है उसको हम पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा शब्द होता है उसको हम कहते हैं उत्तर पद। उसको क्या कहते हैं? उत्तर पद। तो इन दोनों पदों के मिलन से जो एक नया शब्द बनता है उसको हम कहते हैं समस्त पद, और इसी प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? समास कहा जाता है। तो समास में आपका जो तत्पुरुष समास होता है, तो इसमें क्या होता है कि जो कारक चिन्ह होते हैं, इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं उनका लोप हो जाता है या कारक चिन्ह आपके लुप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो इसे तत्पुरुष समास कहा जाता है। तो कारक चिन्ह जैसे जैसे अगर हमको एक वर्ड कहना है कि राजा का कुमार, राजा का कुमार, है ना, राजा का कुमार, इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये राजा का, ठीक है, राजा का कुमार या राजा का पुत्र, है ना। तो जो राजा का पुत्र होता है, तो अगर हमको ऐसे ही सेंटेंस के रूप में कहना है तो हम क्या कहेंगे कि राजा का कुमार। लेकिन इसमें ये जो का है, ये जो का है यही तो आपका कारक है। ये कौन सा कारक है? तो ये आपका संबंध कारक होता है। काकी के, रारी रे, नानी ने, ये बताया था। तो ये आपका कारक चिन्ह होता है। तो जो राजा का कुमार है, इसमें का ये जो ये जो कारक है, इसी को कहते हैं कारक चिन्ह। इसी को कहते हैं कारक चिन्ह। तो ये जो कारक चिन्ह होता है इसका लोप हो जाता है या ये लुप्त हो जाता है, तो हमारा जो शब्द नया बन के आएगा वो आ जाएगा राजकुमार। राजकुमार, है ना। तो आपसे ऐसे पूछ लेगा कि राजकुमार, राजकुमार में कौन सा समास है? तो राजकुमार में कौन सा? हाँ, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते। तो क्वेश्चन ये आएगा कि राजकुमार में कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा? इसमें जो कारक चिन्ह है उस कारक चिन्ह का लोप हो रहा है या कारक चिन्ह आपका लुप्त हो रहा है, तो इसमें आपका तत्पुरुष समास आ जाएगा। लेकिन तत्पुरुष समास में भी वो पूछ लेता है कि कौन सा तत्पुरुष समास होगा। मतलब तत्पुरुष समास के भी आपके कई भेद होते हैं, कई प्रकार होते हैं। ठीक है, तो ये अभी हम जानेंगे कि कौन कौन से भेद होते हैं। ठीक, जैसे अगर हम कहें धर्म का धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ठीक है।
तो इसका देखो क्या हो जाएगा, इसमें कारक चिन्ह क्या है, तो ये जो का है यही तो आपका कारक चिन्ह है। तो ये कारक चिन्ह आपका लुप्त हो जाएगा या लोप हो जाएगा, तो ये शब्द आपके पास क्या बन के आ जाएगा, धर्म ग्रंथ। क्या बन के आ जाएगा, धर्म ग्रंथ। ठीक है, बताओ भाई समझ में आ रहा है। बोलो समझ में आ रहा है। जी सर। ठीक, ऐसे ही एक और सेंटेंस जैसे हम कहें रचना, रचना को, रचना को करने वाला, रचना को करने वाला। ठीक है, तो आप देखो इसमें, इसमें आपका जो कारक चिन्ह है वो कौन है, तो इसमें है को, है ना, रचना को करने वाला। हाँ बताओ। वो है ठीक, सर, रचना करने हाँ वाला। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अगर एक शब्द हम कहें तो हम क्या कह सकते हैं, रचनाकार। किसी भी रचना रचना को करने वाला क्या कहलाता है, रचनाकार कहलाता है। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि राजकुमार में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास है। धर्म ग्रंथ में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास है। रचनाकार में कौन सा समास है, तो आपका तत्पुरुष समास है। ठीक है, अगर तत्पुरुष का भी भेद पूछ लिया जाए कि तत्पुरुष में भी कौन सा, तो ये जो का है, ये का जो आता है वो कौन सा होता है, तो आप कहेंगे कि संबंध कारक होता है। जो का की के ये होते हैं इनको क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। तो जब इनको संबंध कारक कहते हैं तो यहाँ पर जो समास होगा वो कौन सा हो जाएगा, संबंध कारक समास हो जाएगा, है ना, संबंध कारक समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपके तत्पुरुष समास होते हैं उनके भी कई भेद हो जाते हैं। इतना नोट कर लो, उसके बाद हम जानते हैं कि इसके कौन कौन से भेद या कौन कौन से प्रकार होते हैं। इतना समझ में आ गया भाई ये। जी सर। जी सर। हाँ, उस दिन जो हमने आपको लिखाया था, हमने लिखाया था ने प्रथमा को द्वितीया, है ना, से के द्वारा, ये किसके लिए है, तृतीया, है ना, ये तृतीया विभक्ति में आते हैं। ठीक है, और जो आपका ने होता है ये प्रथमा विभक्ति में आता है, ने आपका प्रथमा विभक्ति में आता है। और कौन सा इसमें वो होता है, तो कर्ता कारक होता है। कौन सा, कर्ता कारक। तो कर्ता कारक होता है, फिर कर्म कारक होता है ना, फिर करण कारक होता है। करण कारक के बाद में संप्रदान होता है, संप्रदान के बाद अपादान होता है, अपादान के बाद में आपका संबंध कारक होता है ना, और संबंध कारक के बाद में एक और बताया था, कौन सा बताया था, अधिकरण सर। हाँ अधिकरण, है ना, और ये सप्तमी विभक्ति का होता है, अधिकरण कारक। ठीक है, तो यही जो आपके कारक हैं, और कारक चिन्ह, ये तो कारक हो गए, और इनके चिन्ह क्या होते हैं, तो जो ने होता है ये कर्ता का चिन्ह हो गया, कर्ता कारक का चिन्ह हो गया। जो आपका को होता है, को, है ना, वो किसका होता है, एक बार चलो इसको हम अभी फिर से लिखा देते हैं, इतना नोट कर लो फिर लिखा देते हैं। नोट हो गया सर जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो देखो जो आपकी प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा, है ना, प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, ठीक है, कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति में क्या आता है, कर्ता कारक। और ये जो कर्ता कारक होता है इसका चिन्ह क्या होता है, तो आप कहेंगे इसका चिन्ह होता है ने। ठीक है, इनको, ये जो इधर लिख रहे हैं इनको हम कहते हैं कारक चिन्ह, इनको हम कहते हैं कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, है ना। तो ये ने हो जाता है। अगर हम कहें कि यहाँ पर को है, तो ये जो को होता है, ठीक है, ये किसके लिए होता है, तो ये आपका हो जाता है कर्म कारक, है ना। किसके लिए होता है, कर्म कारक। तो जो कर्म कारक होता है उसका कारक चिन्ह क्या होता है, तो को होता है। ठीक है, और ये आपका द्वितीय विभक्ति में आता है, द्वितीय विभक्ति। तृतीया विभक्ति क्या हो जाएगी, तृतीया
विभक्ति, ठीक है। इसमें कौन सा कारक होता है, तो आप कहेंगे करण कारक। कौन सा होता है? हाँ, करण कारक होता है। और करण कारक का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह क्या होता है? से होता है, से ठीक है। हाँ, या के द्वारा, है ना, के द्वारा। तो ये चिन्ह होते हैं। ये जो चिन्ह है वो किसके हैं? तो ये करण कारक के चिन्ह होते हैं, ठीक है। जो चतुर्थी आपकी होती है, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, ठीक है। ये जो चतुर्थी विभक्ति होती है ये आपका क्या होता है? संप्रदान। संप्रदान। हाँ, वेरी गुड। तो ये आपका संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक होता है, ठीक है। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? के कारक चिन्ह लिए, क्या बताएं? हाँ, के के लिए। लिए, ठीक। हाँ, के लिए, ठीक है। तो ये इसका जो कारक चिन्ह है वो होता है के लिए। तो इन्हीं कारक चिन्हों का जो जो शब्द होते हैं उन शब्दों के बीच यही कारक चिन्ह आते हैं, और इन्हीं कारक चिन्ह का अगर लोप होता है तो वहां पे तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। चतुर्थी के बाद आपका आता है पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति में आपका आ जाता है अपादान। अपादान कारक कहते हैं, ठीक है। अपादान कारक कहते हैं, ठीक। अपादान कारक, इसमें आपका क्या आ जाता है? से। हाँ, इसमें भी से आता है। देखो, और भी कहीं पर आपका से है, यहाँ पर भी से है और यहाँ पर भी से है, लेकिन इस वाले से यहाँ का पे जो अलग अर्थ तरह। होता है, हाँ, से अलग अलग होने का अर्थ होता है। अलग अलग होने का अर्थ होता है यहाँ पर। अलग होने, अलग होने से, ठीक है। ये जो से होता है अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ अर्थ में, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हम कहें कि वह वह बस से, वह बस से, बस से स्कूल, बस से स्कूल जाता है, जाता है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो से आया है, ये से, ठीक है। ये इसमें कौन सा कारक चिन्ह है? कौन सा कारक चिन्ह है? ये वाला या फिर ये वाला? बताओ भाई, तीसरे अपादान वाला या कारक। पंचमी? नहीं, अपादान नहीं है। ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका करण कारक हो जाएगा। करण कारक ये वाला से है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि यहाँ लिखा है ना के द्वारा, है ना। जब किसी के द्वारा, ठीक है, जब किसी के द्वारा कोई कार्य किया जाता है तो वहां पर आपका क्या होता है? वहां पे आपका होता है करण कारक, ठीक है। जैसे ठीक बस ठीक। से स्कूल जाता है, ठीक है। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा, है ना। तो बाण से मारा मतलब बाण के द्वारा मारा गया वो, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो से है वो कौन सा है? तृतीय वाला है, जिसको आप करण कारक कहेंगे। लेकिन अगर यही चीज हम कहें कि पेड़ से पत्ते, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, है ना। तो अब देखो यहाँ पर ये जो से आया है, यहाँ पर जो से आया है वो कौन सा है? तो ये आपका देखो पेड़ से जो पत्ता है वो गिर रहा है, गिर रहा है मतलब वो पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है। तो अगर पत्ता पेड़ से अलग हो रहा है तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आएगी? तो आपकी पंचमी विभक्ति आएगी, जिसको हम कहते हैं अपादान कारक। तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान कारक होगा। लेकिन जो ऊपर वाला है इसमें कौन सा कारक है? तो करण कारक है, ठीक है। इसमें कौन सा है? तो करण कारक है, करण कारक है। दिख रहा है भाई? करण कारक है। और इसमें जी जो सर। है वो आपका, हाँ, अपादान कारक है, अपादान कारक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक। जैसे इसका, अगर इसका हम संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो संस्कृत में जब अनुवाद करते हैं तो इसका जो पेड़ होता है, ठीक है, पेड़ होता है, तो पेड़ के लिए आप क्या लिखते हैं? वृक्ष लिखते हैं। पेड़ का क्या होता है? वृक्ष होता है।
ठीक है। वृक्ष। लेकिन पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष जो होगा, वृक्ष की हम कौन सी पंचमी विभक्ति लगाएंगे, वृक्ष की कौन सी विभक्ति लगाएंगे, पंचमी विभक्ति लगाएंगे। तो ये हो जाता है पंचमी विभक्ति में होता है वृक्षात, है ना, वृक्षात। ठीक है, पत्ते गिरते हैं, पत्राणि, पत्राणि पतंति, ठीक है, गिरते हैं। तो ये हो जाएगा पतंति हो जाएगा। हालांकि संस्कृत हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है, लेकिन हम ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ पर जो विभक्ति लगेगी वो से आपका कौन सा आएगा, पंचमी विभक्ति वाला आएगा। मतलब जो पेड़ से जो पत्ता है वो अलग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर जो से है वो कौन सा है, अपादान कारक है। ठीक है, और यहाँ पर जो पेड़ के लिए विभक्ति आएगी वो कौन सी आएगी, पंचमी विभक्ति आएगी, जिसको हम कहते हैं वृक्षात, है ना। वृक्ष की पंचमी विभक्ति क्या हो जाती है, वृक्षात हो जाती है। तो वृक्षात पत्राणि पतंति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। समझ में आ गया भैया? जी सर। हाँ, पंचमी के बाद आपकी आती है षष्ठी। षष्ठी विभक्ति, और इसमें क्या होता है, षष्ठी विभक्ति ये संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है, संबंध, संबंध कारक होता है। और इसका जो कारक चिन्ह होता है वो का, की, ठीक है, का, की, के, ठीक है, ये होते हैं आपके, का, की, के, ये होते हैं। तो जैसे कह दें हम कि राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, तो राम और पुस्तक इन दोनों का जो संबंध है, इन दोनों का जो संबंध, पुस्तक का जो संबंध है वो किससे है, राम से है ना। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, हम कहें राम की पुस्तक, राम की पुस्तक, ठीक है। तो राम की पुस्तक मतलब ये पुस्तक किसकी है, राम की है। तो ये जो यहाँ पर की है ये संबंध बता रहा है, पुस्तक का संबंध किससे बता रहा है, राम से बता रहा है। तो इसलिए यहाँ पर ये जो की आ जाए या का आ जाए या के आ जाए, है ना, तो ये क्या हो जाते हैं, संबंध कारक हो जाते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ये समझ में आ गया भाई आपको? जी सर। ठीक, तो ये संबंध कारक होता है षष्ठी, है ना। देखो इसके अतिरिक्त भी होता है, जैसे आपका का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। लेकिन ये जो आपका रा, री, रे है, ना, नी, ने है, ये आपके संस्कृत में यूज होते हैं, हिंदी में इनका कोई यूज विशेष नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर हम कहें दूसरा, है ना, दूसरा, तीसरा, तो इसमें क्या आ गया, आखिरी में रा आ गया, क्या आ गया, रा आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या होता है, संबंध बताता है। ठीक है, ये रा भी आपका संबंध बताता है। ऐसे अगर हम कहें आपने, है ना, तो आपने, आप से ही क्या बन गया, वो ने आगे लगा दिया तो आपने बन गया, है ना। तो ये भी क्या बताता है, संबंध बताता है। तो ये रा, री, रे, नानी, ने ये भी आते हैं, लेकिन इनका जो है हिंदी में कोई विशेष योगदान नहीं है। षष्ठी के बाद आपका जो सप्तमी आता है, सप्तमी, है ना, सप्तमी विभक्ति, ये आपका, इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आप बोलते हैं अधिकरण। इसको अधिकरण। क्या कहते हैं, हाँ अधिकरण कहते हैं, इसको कहते हैं अधिकरण, इसको आप कहते हैं अधिकरण। ठीक है, और ये क्या होता है, तो ये आपका होता है में, ठीक है, में, पे होता है, पे इसी तरीके से आपका उसमें आ जाएगा, संस्कृत में आ जाएगा में, पे और पर। ठीक है, ये आपके आ जाते हैं किसमें, अधिकरण में। तो अगर ये में, पे, पर ये अगर कहीं पर होता है तो वो आपका क्या हो जाता है, वो अधिकरण कारक हो जाता है, अधिकरण कारक लिख लेना। तो अधिकरण कारक का जो चिन्ह होता है वो ये वाले चिन्ह होते हैं। तो जो तत्पुरुष समास होता है उसमें अगर कहीं ये वाले चिन्ह आते हैं तो यही चिन्ह क्या हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है, इन चिन्हों का लोप हो जाता है और एक नया शब्द बन के तैयार होता है। तो उसमें आपका तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तो जब हम तत्पुरुष समास पढ़ेंगे तो तत्पुरुष समास हम कर्म कारक से पढ़ते हैं। ये जो ने होता है, ने का कोई भी इस्तेमाल तत्पुरुष समास में नहीं होता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहीं पर एक पॉइंट और लिख लेना, ये जो आप विभक्ति देख रहे हो तो ये विभक्ति कितनी है, 7 हैं। ठीक है, अच्छा कारक इसके बाद भी एक आता है जिसे संबोधन, संबोधन, जैसे हे राम,
है ना, ये शब्द है, ये आपका क्या आ जाता है, संबोधन में आ जाता है। जैसे हे राम, है ना, तो ये संबोधन में आ जाता है, तो वो भी एक कारक होता है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, लेकिन ये तत्पुरुष समास में नहीं आता है। संबोधन, संबोधन कारक, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है जैसे है ना, है, ऐसे ये चिन्ह लगा होता है, जैसे कहते हैं हे राम, ठीक है, ऐसे कहते हैं। तो ये संबोधन, तो यहाँ से आपको सिर्फ ये याद करने योग्य जो बातें हैं वो सिर्फ यही है कि जो विभक्ति होती हैं, यहाँ पे नोट करना, जो विभक्ति होती हैं, विभक्ति कितनी होती है, तो 7 होती हैं, विभक्ति 7, ठीक है, विभक्ति 7 होती हैं, ठीक है। आपने कहाँ से देखा, प्रथमा से लगा करके, और सप्तमी विभक्ति तक देखा आपने, अष्टमी विभक्ति नहीं होती है, 7 ही तक होती है। लेकिन जो आपके कारक होते हैं, जो कारक आपके होते हैं वो 8 होते हैं। कारक कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जाता है, कारक 8 होते हैं, ठीक है। इसको संबोधन को मिला करके अगर कारक की हम बात करें तो कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। लेकिन तत्पुरुष में जिन कारक का इस्तेमाल होता है वो आपके यहाँ द्वितीया से लगा करके और सप्तमी विभक्ति तक के जो कारक होते हैं इनका इस्तेमाल तत्पुरुष समास में होता है। तो इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ें। क्या इसमें कोई डाउट है, क्या इसमें कोई चीज़ ऐसी जो ना समझ में आई हो तो पूछ लो, तो जो है उसको क्लियर कर। आवाज आ रही है शिवा, चल रहा है नेट आपके वहाँ? नोट हो गया सर जी। ठीक। तो अब आपकी हेडिंग है तत्पुरुष, तत्पुरुष समास के भेद, तत्पुरुष समास के भेद, ठीक है, तत्पुरुष समास के भेद। इसमें हमने बताया कि ने का कोई इस्तेमाल नहीं होता है, को से इसकी शुरुआत होती है। तो सबसे पहला जो तत्पुरुष समास होता है उसको हम कहते हैं कर्म तत्पुरुष, ठीक है, कर्म से शुरुआत होती है, तो कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, ठीक है। या इसको आप द्वितीय विभक्ति इसमें यूज होती है, कह सकते हैं इसको आप द्वितीय, द्वितीय तत्पुरुष भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होता है। अच्छा, इसका कारक चिन्ह क्या होता है, बताओ भाई, कर्म तत्पुरुष का कारक चिन्ह क्या होता है, अभी तो पढ़ा था, बताओ क्या होता है। को। हाँ, तो इसमें को
ठीक है, इसमें को का लोप हो जाता है। को का लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे ठीक है, जैसे गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें ये देखो ये क्या आ गया, को आ गया। ठीक है, तो ये जो को है इसका लोप हो जाएगा, मतलब ये आपका हट जाएगा, गायब हो जाएगा। ठीक है, और जो नया शब्द आपका बन के तैयार होगा वो आपका हो जाएगा गगन चुंबी। क्या कहते हैं इसको? गगन चुंबी कहते हैं। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? गगनचुंबी हो जाएगा। जो को है वो आपका हट गया, कारक चिन्ह जो आपका को है वो हट गया, है ना, तो गगनचुंबी हो गया। इसी प्रकार से यश को यश को प्राप्त करने वाला, है ना, या यश को प्राप्त, यश को प्राप्त, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका यश प्राप्त हो जाएगा। ये को जो है वो आपका हट जाएगा। इसी प्रकार से एक शब्द होता है चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ियों चिड़िया मार सर जी। चिड़ियों हाँ हाँ, चिड़ी मार, है ना, तो चिड़ियों को मारने वाला। बहुत जल्दी से बात तुमको समझ में आ गया है? जी सर। हम के साथ बात क्या? चिड़ियों को मारने वाला, तो ये आपका क्या हो जाता है? चिड़ी मार हो जाता है। में भी आपका ये जो को था वो उसका लोप हो जाता है, ये आपका हट जाता है। यहाँ पर भी जो को है वो भी आपका हट जाता है, इसका लोप हो जाता है, ये चिड़ीमार हो जाता है। ऐसे ही एक और शब्द है ग्राम को, ग्राम मतलब गांव, है ना, तो ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ। ठीक है, तो इसको ग्रामगत कहते हैं, ग्राम गत कहते हैं। ठीक है, इसमें भी ये जो को है इसका लोप हो जाता है। ठीक, ग्राम को गया हुआ। ऐसे कुछ शब्द आप ऐसे भी पढ़ोगे, इसमें कुछ ऐसे भी समास पढ़ोगे। ठीक है, जो मतलब एग्जाम्पल एक ही होता है लेकिन ये वो एक से अधिक समास का उदाहरण हो सकता है, जो इसमें भी आएगा, इस समास में भी आ जाएगा और किसी दूसरे समास में भी आ जाएगा। एक दो ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। ग्राम को गया हुआ। ठीक है, जैसे रथ को चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, चलाने वाला, रथ को चलाने वाला, तो इसको क्या कहते हैं? रथ चालक, है ना, क्या हो जाएगा? रथ चालक हो जाएगा। तो इसमें भी ये आपका जो को है इसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है, को का लोप हो जाता है। ठीक है, एक और आपका है जेब को काटने वाला या कतरने वाला, जेब को जेब को काटने वाला। ठीक है, काटने वाला या या कतरने वाला, है ना, क्या कहते हैं? बताओगे जेब क्या कतरा। कहते हैं? हाँ, जेब कतरा, है ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जेब कतरा हो जाएगा। तो इसमें भी ये जो को है इसका लोप हो जाता है। तो जब आपका को कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, जब को आपका हट जाता है, तो आपका कौन सा समास होता है? कर्म तत्पुरुष समास होता है। समझ में आ गया? जी सर। बोलो भाई। जी सर। हाँ हाँ।
नोट हो गया सर जी। हाँ ठीक है। तो दूसरा जो आ जाएगा आपका वो कौन सा होगा? करण तत्पुरुष होगा। वो आपका कौन सा होगा? करण तत्पुरुष होगा। करण तत्पुरुष, ठीक है। करण तत्पुरुष या इसको क्या कहेंगे? तृतीया, है ना। इसमें कौन सी विभक्ति का लोप होता है? तो जो तृतीया विभक्ति होती है, तृतीया विभक्ति का लोप हो जाता है। तृतीया तत्पुरुष, है ना। तो इसमें किसका लोप हो जाएगा? लिखा है या ऐसे शॉर्ट में आपको बता दें? ठीक है, या लिख लो भाई। लिखो। इसमें इसमें करण, टीम बता दीजिए सर जी। तो इसमें जो है, इसमें करण कारक की विभक्ति कौन कौन सी विभक्ति होती है? तो एक तो आप से कहते हो, है ना। से, या एक आपका होता है के द्वारा, है ना। से या के द्वारा, है ना, ये भी लिखा होता है के द्वारा। का, से या के द्वारा का लोप, के द्वारा का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है, ठीक है, लोप हो जाता है। जैसे जैसे करुणा से पूर्ण, जैसे करुणा से, करुणा से पूर्ण, करुणा से पूर्ण, ठीक है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? ये से है ना। ये कारक चिन्ह कौन सा है? से। तो ये से जो है, इसका लोप हो जाएगा, ये लुप्त हो जाएगा। तो इसका क्या बन जाएगा? इसका बन जाएगा करुणा पूर्ण। समझ में आया भाई? करुणा पूर्ण। बताओ, समझ में आ गया? जी सर। जैसे भय से आकुल, सरल होता है, ये कठिन नहीं होता। भय से आकुल, भय से आकुल, तो ये है, ये आपका गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या बन जाएगा? व्याकुल। ये आपका भयाकुल, ठीक है। भयाकुल मतलब भय से आकुल। रेखा से अंकित, रेखा को, ठीक है, जो रेखा होती है, रेखा जो आप गणित में पढ़ते हो, तो किसी रेखा से, अंकित। हाँ हाँ, रेखा से अंकित, तो ये आपका हो जाएगा रेखांकित हो जाएगा। ये से आपका गायब हो जाएगा, से यहाँ से हट जाएगा, लुप्त हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा रेखांकित, रेखांकित, है ना। तो अगर पूछ ले रेखांकित में कौन सा समास है, तो क्या कहोगे? करण तत्पुरुष। कौन सा समास है? तो करण तत्पुरुष है। शोक से ग्रस्त, शोक, शोक से ग्रस्त, शोक से ग्रस्त। तो इसमें इसको क्या कहते हैं? तो इसमें भी ये जो से होता है, ये आपका हट जाएगा। हाँ, शोक ग्रस्त हो, शोक ग्रस्त, है ना, शोक ग्रस्त हो जाएगा, ये शोक ग्रस्त। एक ऐसे जैसे होता है एक मद में अंधा या मद से अंधा, मद, मद से अंधा। से अंधा का मतलब होता है कि जब किसी को पावर या धन, है ना, ये चीजें प्राप्त हो जाती हैं, तो वो बिल्कुल जो है किसी दूसरे को, मतलब दूसरे को दिखाई नहीं देता है, या दूसरे, वो अपने आगे किसी दूसरे को देखता ही नहीं है, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं? मद में चूर रहने वाला या मद से अंधा। तो इसको बोलते हैं मदांध, मदांध,
मदान। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो ये से है आपका, जो करण तत्पुरुष, जो आपका करण तत्पुरुष है, उसकी जो विभक्ति मतलब जो करण आप करण कारक है, उसकी विभक्ति से जो होती है उसका मन से, मन से, है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बताओ भाई। मन चाहा, है ना। हाँ, तो इसमें भी आपका पूछ ले, इसमें कौन सा आपका तत्पुरुष है, तो करण तत्पुरुष है, इसमें करण तत्पुरुष है। ठीक है, जैसे के द्वारा ये भी शब्द आ जाता है, इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जैसे सूर के द्वारा, सूर के द्वारा रचित। ठीक है, सूर के द्वारा रचित, जैसे आपकी सूर सागर हो गई, जो आपकी काव्य रचनाएं नहीं है, जैसे सूरदास के द्वारा या तुलसी की रचित है, तो उसको हम कहेंगे ये जो के द्वारा है इसका लोप हो जाएगा यहाँ पे, और इसको हम कहेंगे सूर रचित। क्या कहेंगे, सूर रचित। ये आपका हो जाएगा सूर रचित हो जाएगा। बताओ भाई, इतना समझ में आ गया। ये समझ में आ गया, करण जी सर। तत्पुरुष समझ में आ। हाँ, तो इसको नोट कर लो, ये आपके करण तत्पुरुष के एग्जाम्पल हैं। बाकी इसके अतिरिक्त भी आपको किताब से पढ़ना है ना। सब तो लिखाना मुश्किल है, सब तो नहीं लिखाए जा सकते, लेकिन हाँ, किताब से भी आपको पढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ोगे तभी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाओगे। नोट हो गया सर जी। ठीक है, तो तीसरा देखते हैं। तीसरा जो आपका तत्पुरुष का प्रकार है, वो आपका संप्रदान तत्पुरुष है। करण के बाद संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है, तो हम यहाँ शॉर्ट में लिख रहे हैं, पूरा नहीं लिखेंगे। अच्छा, संप्रदान कौन सी विभक्ति होती है, चतुर्थी। बताओ भाई। जी सर। हाँ, तो इसको चतुर्थी तत्पुरुष भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी विभक्ति क्या होती है, इसका जो कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है, तो इसमें के लिए। हाँ के लिए, तो इसमें कारक चिन्ह, कारक चिन्ह के लिए, के लिए का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है। जैसे, जैसे प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, शाला जो होती है, शाला का मतलब होता है घर, शाला का मतलब होता है घर, है ना। तो प्रयोग के लिए शाला, तो ये जो के लिए है ये हट जाएगा, लोप हो जाएगा। इसको एक शब्द में हम लिख सकते हैं, प्रयोगशाला। क्या लिख सकते हैं, प्रयोगशाला लिख सकते हैं।
ठीक है। तो पूछ ले कि प्रयोगशाला में कौन सी संधि कौन सा आपका समास है, तो कौन सा हो गया, संप्रदान, संप्रदान तत्पुरुष, कौन सा हो जाएगा, संप्रदान तत्पुरुष। ऐसे ही स्नान के लिए, स्नान के लिए चाहे आप घर लिख दो, है ना, चाहे आप घर लिख दो, ठीक है। तो स्नान के लिए घर, तो इसको आप क्या कहते हैं, ये जो के लिए है वो लोप हो जाएगा और ये हो जाएगा स्नान घर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, स्नान घर हो जाएगा, ठीक है। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञ के लिए, यज्ञ के लिए शाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यज्ञशाला हो जाएगा, यज्ञशाला हो जाएगा, है ना, यज्ञशाला। ये आपका इसमें भी के लिए का लोप हो जाता है, ये यज्ञशाला हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसे ही आपका गौशाला होता है, मतलब गौ, गौ मतलब गाय, गौ के लिए, गायों के लिए शाला, है ना, गौ के लिए शाला, तो इसका आपका हो जाता है गौशाला, गौशाला, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, गौशाला हो जाएगा, गौ के लिए शाला, है ना। देश के लिए भक्ति, देश के लिए, लिए भक्ति, तो इसको हम देशभक्ति सर। कहते, हाँ बहुत बढ़िया, देशभक्ति, यही तुमको सिखाया जाता है एनसीसी में, है ना। सबसे पहली चीज यही होती है जो सिखाई जाती है, देशभक्ति प्लस अनुशासन, है? तो देश के लिए भक्ति क्या हो जाएगा, जो के लिए है इसका लोप हो जाता है ना, तो देशभक्ति, ठीक, ये हो जाएगा। जैसे डाक के लिए, डाक के लिए, लिए गाड़ी, तो इसको आप क्या कहते हो, डाक गाड़ी कहते हो, डाक गाड़ी, ठीक है, डाक गाड़ी। इसमें भी ये जो के लिए है इसका लोप होता है, इतना नोट कर लो। फिर आगे देखें। नोट हो गया सर जी। दो और लिख लो, परीक्षा, परीक्षा के लिए, परीक्षा के लिए भवन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, परीक्षा भवन हो जाएगा, परीक्षा भवन, परीक्षा भवन हो जाएगा, है ना। तो इसमें भी ये जो के लिए है इसका लोप हो जाता है। एक हाथ के लिए कड़ी, हाथ के लिए कड़ी, क्या कहते हैं इसको, तो ये के लिए हट जाएगा और क्या हो जाएगा, हथकड़ी, क्या होता है, हथकड़ी होता है। तो पूछ ले हथकड़ी में कौन सा समास है, तो है संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। और एक चीज और यहाँ पर याद रखना, जब कोई किसी को दान देता है, जब कोई किसी को दान देता है, तो वहां पर भी आपका क्या होता है, कौन सा होता है, यही आपका होता है संप्रदान। वो कारक में आ जाएगा, वो कारक जब हम पढ़ेंगे तब वहां पे हम डिस्कस करेंगे उसको। नोट हो गया, नोट कर लो, फिर अगला पढ़ें।
नोट हो गया। ठीक। चौथा, अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष। ठीक है, ये इसमें कौन सी विभक्ति होती है? तो पंचमी विभक्ति होती है, तो ये पंचमी तत्पुरुष भी हो जाएगा। ठीक है, तो अपादान में क्या होता है? आप जानते हैं कि इसमें से अलग होने के भाव में, मतलब इसमें क्या होता है? से। ठीक है, से होता है, और इसका भाव क्या होता है? अलग होने का भाव होता है। से अलग होने में, ठीक है, होगा यही से, लेकिन इसका भाव क्या होगा? अलग होने के अर्थ में इसका भाव होता है। तो से का लोप हो जाता है, का लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, जैसे धन से हीन, जैसे धन से हीन। ठीक है, तो ये जो से है यहाँ, धन से हीन मतलब किसी के पास धन हो और वो धन पूरा का पूरा धन आपका चला जाए, किसी दूसरे के पास चला जाए या समाप्त हो जाए, है ना? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मतलब धन जो है वो उस इंसान से अलग हो रहा है, जिसके पास वो धन होना चाहिए था, उससे क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये से हट जाएगा, और इसको हम क्या कहते हैं? तो हम कहते हैं धनहीन। इसको क्या कहते हैं? तो कहते हैं धनहीन, है ना? ऐसे पथ से भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये से जो है ये आपका हट जाएगा, और क्या हो जाएगा? पथ भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट। तो ये आपका हो जाएगा पथ भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे ही पद से, पद से, पद से च्युत, पद से च्युत ये हो जाएगा आपका पदच्युत हो जाता है। मतलब जो आपका पद है, किसी को जब पद से हटा दिया जाता है ना? तो ये हो जाएगा पदच्युत हो जाएगा ये आपका। ठीक, ऐसे ही देश से निकाला, अगर किसी को देश से निकाला दे दिया जाए, देश से, देश से निकाला। ठीक है, मतलब उसको देश से अलग कर दिया जा रहा है, जिस देश में वो रह रहा था। तो इसमें भी ये आपका क्या हो जाएगा? देश निकाला हो जाएगा। और पूछ ले अगर देश निकाला में कौन सा समास है? तो आपका अपादान तत्पुरुष हो जाएगा, देश निकाला। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऐसे ही ऋण से मुक्त, जो ऋण है ना, ऋण मतलब कर्ज, तो ऋण से मुक्त मतलब किसी के पास ऋण था या किसी के ऊपर ऋण था, लेकिन वो ऋण क्या हो गया? हट गया। ठीक है, पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, मतलब उससे जो ऋण है वो आपका समाप्त हो गया, अलग हो गया। ठीक है, तो ये ऋण से मुक्त जो होता है, इसमें भी आपका ऋण मुक्त क्या हो जाता है? ऋण मुक्त हो जाता है। और इसमें आपका कौन सा समास है? तो अपादान तत्पुरुष समास है। गुण से हीन, एक होता है गुण से हीन। ठीक है, तो इसमें भी इसको क्या कहेंगे? कहेंगे गुणहीन कहेंगे। और गुणहीन में जो समास होगा वो आपका अपादान तत्पुरुष होगा। पाप से मुक्त, है ना? पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो इसका क्या हो जाएगा? पाप मुक्त हो जाएगा। इसमें भी आपका जो समास होगा वो आपका पुरुष समास होगा। ऐसे ही एक और है जल से हीन, जल से हीन।
जल से हीन, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जलहीन हो जाएगा। और इसमें भी आपका अपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। बताओ भाई, समझ में आ गया? जी सर जी। इतना नोट कर लो, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। सुबह नोट 9 हो गया सर बजे। जी। हाँ बताओ भाई, हाँ कुछ कहना चाह रहे हो? कुछ कहना चाह रहे हो क्या अनुराग? ठीक है, तो